वैक्सीन कब मिलेगी? ऑब्वियसली हम कोरोना की वैक्सीन की ही बात कर रहे हैं। हर किसी के मन में ये सवाल है कि कोरोना की वैक्सीन कब मिलेगी, लेकिन इस सवाल का सही जवाब उतना ही मुश्किल है जितना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल के पूरे नाम का प्रोनाउंसिएशन। वैक्सीन कब मिलेगी, इस बात को लेकर काफ़ी मिसकंसेप्शंस भी है और इसलिए एक वर्ड मुझे इस सवाल के आगे ऐड करना है कि सचमुच वैक्सीन कब मिलेगी। नमस्कार, आप हैं धर्मेश के साथ और आज हम बात करेंगे कि कोरोना की वैक्सीन देश के आम नागरिक तक कब तक पहुंचने की संभावना है। कोविड-19 वैक्सीन की बात को ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखना होगा। WHO ने कोविड-19 पैंडेमिक को अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन बताया है और इसके लिए एक खास R&D ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इस ब्लूप्रिंट का ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड में कोरोना की वैक्सीन और ट्रीटमेंट को लेकर जितने भी साइंटिस्ट और हेल्थ प्रैक्टिशनर्स काम कर रहे हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन में सुधार लाना और इसके लिए सभी कंट्रीज के बीच इंफॉर्मेशन शेयरिंग को मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है। हाल में भारत से लेकर यूएस और इंग्लैंड से लेकर रशिया तक 172 कंट्रीज वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं और ये सब ट्रायल के अलग अलग स्टेज पर हैं। गवी नाम से एक संस्था है जो विश्व में वैक्सीन अलायंस का काम करती है। WHO, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, रिसर्च एजेंसीज, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, डोनर कंट्रीज की गवर्नमेंट्स, इन सब के बीच अलायंस करके गवी ये इंश्योर करती है कि सभी कंट्रीज तक इक्विटेबली वैक्सीन्स पहुंचे। गवी, वर्ल्ड बैंक और कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस, इन तीनों इंस्टीट्यूशंस की लीडरशिप में कोवैक्स फैसिलिटी का निर्माण किया गया है। कोवैक्स यानी कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस फैसिलिटी, जिसका ऑब्जेक्टिव है कोविड-19 वैक्सीन तैयार करना और इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को तेज करना। कोवैक्स ने एक टारगेट रखा है कि साल 2021 के अंत तक वैक्सीन के कम से कम 2 बिलियन यानी 200 करोड़ डोज डिलीवर करना। हाल में अलग अलग कंट्रीज में कोविड वैक्सीन बनाने के ट्रायल्स कहीं फर्स्ट फेज में, कहीं सेकंड फेज में, तो कहीं थर्ड फेज में है। वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी तेजी से बढ़ाया गया है, बट इवन देन अगले 18 महीनों में चाहे वैक्सीन बन भी गई हो और बाजार में उपलब्ध भी हो गई हो, लेकिन डिमांड के मुकाबले उसकी सप्लाई कम होगी। सरकार वैक्सीन सप्लाई इंश्योर करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स के साथ बायलैटरल डील्स करती है। जब भी कोविड की वैक्सीन बनेगी तब भारत को उसका कुछ हिस्सा मिलेगा। WHO, गवी और सेपी जैसी संस्थाओं में भारत की आवाज सुनी जाती है। वैक्सीन की ग्लोबल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स को भी कहा जाएगा, लेकिन भारत को वैक्सीन के डोज कितने और कब मिलेंगे उसका आधार भारत वैक्सीन खरीदने के लिए कितना पैसा खर्च करेगा सिर्फ उसके ऊपर नहीं है, बल्कि अलग अलग एजेंसीज के साथ और देशों के साथ भारत कैसे और कितना नेगोशिएट करता है, कैसी डिप्लोमेसी आजमाता है, उसके ऊपर है। गवी और WHO जैसी एजेंसीज ने कोविड वैक्सीन के लिए प्री बुकिंग कब से शुरू कर दी है और हाल में सभी देशों के लीडर्स कुछ शुरुआती वैक्सीन का हिस्सा पाने के लिए अपना पॉलिटिकल जोर भी आजमा रहे हैं। भारत भी इसमें पीछे नहीं है। वैक्सीन बनाने और पाने की रेस बहुत तेज बन चुकी है। कुछ ग्रुप्स 2020 के अंत या 2021 के आरंभ तक वैक्सीन की फर्स्ट बैच प्रोड्यूस करने की रेस में है। हाल में पूरे विश्व में 30 से ज्यादा वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल्स के अलग अलग स्टेजेस पर है। भारत की बात करें तो भारत अपने प्राइवेट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स का अनुभव और पब्लिक इम्यूनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठा सकता है। भारत सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री ने इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क यानी ई-विन का इस्तेमाल करने की घोषणा की है। ई-विन एक ऐसा इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन है जो पूरे देश में इम्यूनाइजेशन सप्लाई चेन को मजबूत करता है। इससे वैक्सीन के स्टॉक, फ्लो और देश में जितने भी कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं वहां के स्टोरेज टेम्परेचर की रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है।
अभी तक चाइना की 5, यूनाइटेड स्टेट्स की 4 और यूके की 1 वैक्सीन पर क्लिनिकल टेस्टिंग चल रहा है। भारत के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स बेहतर स्थिति में दिख रहे हैं क्योंकि वे गवी की 70% सप्लाई चेन को सपोर्ट करते हैं। भारत को वैक्सीन डोज में कितना शेयर मिलता है वो पूरी तरह से भारत के ग्लोबल पॉलिटिकल क्लाउड पर निर्भर करता है। भारत अभी स्ट्रेटेजिकली बेहतर पोजीशन में है क्योंकि पिछले मई महीने में हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन का चार्ज संभाला है। तो भारत के बायोमेडिकल लीडर सौम्या स्वामीनाथन पिछले साल WHO में चीफ साइंटिस्ट बने हैं। लेकिन दूसरी एक बात यह भी है कि भारत US जैसा खुदगर्जी वाला एटीट्यूड नहीं रख सकता और अपने कुछ लॉन्ग टाइम फ्रेंड्स को भी वैक्सीन देनी पड़ेगी। हमारे देश में 3 कंपनियां या संस्थाएं कोरोना की वैक्सीन ढूंढने में लगी हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के जॉइंट एफर्ट की वैक्सीन कोविशील्ड, जिसके ट्रायल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में हो रहे हैं। दूसरी है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और तीसरी है जायडस कैडिला की ज़ायकोव-डी। इन तीनों कैंडिडेट्स ने फेज 1 पास कर दिया है और अगले फेज के ट्रायल्स चल रहे हैं। इन तीनों कंपनियों समेत भारत में कुल 7 से 8 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं, जिनमें से इन 3 को छोड़कर बाकी के कैंडिडेट्स प्री क्लिनिकल ट्रायल्स फेज में हैं। एक बार वैक्सीन बन जाने के बाद उसे लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चर करने के लिए सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट सिक्योर किया जाए, एडिक्वेट मार्केट इंसेंटिव्स भी सेट कर दिए जाए, तो धीरे धीरे वैक्सीन के एडिक्वेट डोज भी अवेलेबल होने लगेंगे। लेकिन शुरुआत में वैक्सीन की सप्लाई बहुत लिमिटेड होगी। इस दौरान देश में एक सिस्टमैटिक प्लान तैयार हो रहा है लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए, जिसे अलोकेशन मेथोडोलॉजी भी हम कह सकते हैं। स्वाभाविक है कि रिस्क ग्रुप्स को प्रायोरिटाइज किया जाएगा और इस तरह प्रायोरिटाइज किया जाएगा कि कोरोना का स्प्रेड जल्दी कम हो, मृत्यु दर कम हो और लाइवलीहुड पर इसका इम्पैक्ट कम से कम हो। किन लोगों को वैक्सीन पहले दी जाए, इसकी प्रायोरिटी कुछ इस तरह हो सकती है। सबसे पहले हेल्थ केयर सिस्टम के वर्कर्स यानी डॉक्टर्स और नर्सेस समेत पूरा मेडिकल स्टाफ, बाद में बुजुर्ग लोग जो 65 साल से ज्यादा की उम्र के हों, और फिर हाई रिस्क एडल्ट्स यानी जिनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज जैसी बीमारी हो। भारत की स्थिति विशिष्ट इसलिए भी है कि यहाँ माइग्रेंट पॉपुलेशन भी ज्यादा है और इस वल्नरेबल ग्रुप को भी वैक्सीनेट करना होगा। जैसे जैसे वैक्सीन की सप्लाई बढ़ती जाएगी, पूरी आबादी को वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। पीएम मोदी वैक्सीन प्रिपेयर्डनेस मीटिंग्स भी करते हैं और वैक्सीन डेवलपमेंट की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि हम अपेक्षा कर सकते हैं कि इस साल के अंत तक वैक्सीन तैयार हो जाएगी। वैक्सीन के ट्रायल से जुड़े डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर ईवी राव ने भी बताया है कि दिसंबर के अंत तक कोवैक्सीन या कोई भी भारतीय वैक्सीन लॉन्च हो जाएगी। हालांकि हमें इस बात को समझना है कि वैक्सीन बनकर लॉन्च होने और पर्याप्त संख्या में वैक्सीन के डोज पहुंचने में एक लंबा फासला है। इस बीच देश के पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स के जॉइंट टास्क फोर्स ने पीएम मोदी को बताया है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में यदि कोई झूठी आशा फैल रही हो तो उसे अवॉइड करनी चाहिए। ऐसा मानकर ही चलना है कि नजदीक के भविष्य में कोई इफेक्टिव वैक्सीन नहीं मिलेगी। भारत में हाल में कोविड-19 पैंडेमिक को कंट्रोल करने में वैक्सीन की कोई भूमिका नहीं है। यानी हमें अभी यह समझकर चलना है कि हमें न्यू नॉर्मल को स्वीकार करना है। लेकिन पीएम मोदी वैक्सीन को लेकर बहुत ही अलर्ट हैं और रेगुलरली इसे रिव्यू करते हैं। कोई भी वैक्सीन बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन कोविड की वैक्सीन जल्द से जल्द डेवलप करने के एफर्ट्स चल रहे हैं। हो सकता है कि 1-2 महीने में वैक्सीन बन जाए, और बन जाए तो सभी तक ना भी पहुंचे, लेकिन फिर भी बाकी वैक्सीन के कंपैरिजन में ये जल्दी होगा। और जैसा कि हमने पहले बताया, भारत इसके मैन्युफैक्चरिंग के एंगल से फेवरेबल पोजीशन में है। लेकिन तब तक 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और बार बार हाथ धोना भी जरूरी। नमस्कार।